जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खास खबरें, खासकर राजनीति की जो बदलती हुई घटनाक्रम है, इस पर आज विशेष चर्चा होगी। आप बने रहिए जेटीएन के साथ। राजनीति का तड़का में आज गोराबोराम विधानसभा की ओर हम लोग चलते हैं। गोराबोराम विधानसभा जो फिलहाल बिहार में सबसे चर्चित और हर क्षण अपने रूप को बदलती हुई और राजनीति के नए भूचाल को पैदा करने वाली विधानसभा के रूप में मानी जाती है। चलते हैं हम लोग गोराबोराम विधानसभा की ओर। गोराबोराम विधानसभा में आज नामांकन का छठा दिन काफ़ी कशमकश रहा, जिसमें 3 बड़े दिग्गज इस क्षेत्र के लोजपा प्रत्याशी राजीव ठाकुर और वीआईपी पार्टी के स्वर्णा सिंह के साथ साथ आरजेडी के अफजल अली खान ने अपना नामांकन कराया। इसमें सबसे खास बात ये रही कि वीआईपी जो कि काफ़ी चर्चे में रही है अपने सीट बंटवारा को लेकर, अंतिम समय में जैसा कि यहाँ के लोग कयास लगा रहे थे कि यह स्थानीय प्रत्याशी और दलित महादलित पिछड़ों का नेता अर्थात विनोद बम्पर को टिकट मिलेगी, जिसको लेकर कशमकश चल रही थी। लेकिन अंतिम समय में जब विनोद बम्पर को टिकट नहीं मिलता है और लोगों को पता चलती है कि वीआईपी का टिकट स्वर्णा सिंह को मिली है, तो थोड़ा सा असमंजस का स्थिति हुआ, विरोध का प्रदर्शन हुई। लेकिन अंततः स्वर्णा सिंह वीआईपी के टिकट से उम्मीदवार बनी और यह गोराबोराम के लिए इतिहास का एक स्वर्णिम समय कहा जा सकता है कि किसी महिला को पहली बार गोराबोराम विधानसभा से टिकट मिला। यह इस क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। अब हम बात करते हैं स्वर्णा सिंह, ये कौन है। स्वर्णा सिंह की बात करें तो स्वर्णा सिंह दिवंगत एमएलसी सुनील सिंह की पुतौह है, जो कि इस बार वीआईपी के टिकट से अपना भाग आजमाने के लिए यहाँ आई है और उनका आज नामांकन काफ़ी भीड़ भाड़ और लौ लश्कर के साथ हुआ। और उनका यह कहना था कि जिन सपनों को लेकर उनके ससुर छोड़ गए, उन सारी सपनों को मैं पूरा करूँगी। स्वर्णा सिंह वीआईपी के सिंबल पर आज उन्होंने अपना नामांकन करवाया और स्वर्णा सिंह के नामांकन के साथ ही जो एक असमंजस की स्थिति बन गई थी कि वीआईपी के टिकट पर यहाँ के प्रबल दावेदार विनोद बम्पर जो कि मैदान में आने वाले हैं। हालांकि उन्होंने अपना एक एनआर भी कटा लिया है, तो यह देखना बाकी कि विनोद बम्पर मैदान में आते हैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में या एनआर कटाने के बाद वह अपना नॉमिनेशन नहीं करते हैं। अंतिम समय में स्वर्णा सिंह एक अच्छे राजनीतिक की तरह विनोद बम्पर को अपने पाले में लेकर यह साबित कर चुकी है कि आने के साथ ही कि हर कोई विरोधी जो उनसे नाखुश है उनको खुश करने के लिए अपना जो उन्होंने यह प्रयास किया है काफ़ी प्रशंसनीय और सराहनीय है। स्वर्णा सिंह के आने के साथ ही इस क्षेत्र में एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में लोग उन्हें मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए तो आरजेडी की, आरजेडी की तरफ से अफजल अली खान जो कि मुखिया संघ कीरतपुर मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और काफ़ी कशमकश के बाद और काफ़ी जिलतें और हर तरह की परिस्थितियों में देखते हुए जैसा कि मानते हैं कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट रह चुके हैं, तो वहाँ से आकर एक शिक्षित व्यक्ति है जो इस बार आरजेडी के तरफ से अपना उम्मीदवारी घोषित की है और आज उनका भी नामांकन हुआ। काफ़ी लौ लश्कर के साथ आया और एक पढ़े लिखे और उनका कहना था इस क्षेत्र में हर चीज़ का होगा विकास। पहला शिक्षा और चिकित्सा के साथ साथ हर पैमाने पे उनका कहना है इस क्षेत्र में जो कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि कीरतपुर एक सुदूर इलाका है जहां पाँव पैदल जाना आज से 2-3 साल पहले मुश्किल था और वहां से एक बंदा आता है और इस क्षेत्र में अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करता है और यह कहता है तो यकीनन उसके दिल और दर्द की बात को ही बयां करता है। तो एक मजबूत आधार के साथ हमारे अफजल अली खान जो कि फ़िलहाल आरजेडी के कैंडिडेट के रूप में अपना नामांकन करवाया, यह एक दूसरा एक महत्वपूर्ण उम्मीदवार माना जाता है इस क्षेत्र में गोराबोराम विधानसभा में। हालांकि कयास लगाई जा रही थी आरजेडी से हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर इजहार अहमद का आना, जो कि फ़िलहाल अब इसकी कोई संभावना नहीं बचती है। और तीसरा पड़ाव में जो बताया जा रहा है और आज नामांकन हुई है वह है राजीव ठाकुर का। राजीव ठाकुर जो कि भाजपा के साथ अपने व्यवस्था को प्रस्तुत किए थे और भाजपा के बैनर तले में खुद की अपनी पहचान बनाए थे और अब जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वह लोजपा के दामन के साथ यहाँ आए हैं और उनका कहना है कि मेरे लिए लोजपा नहीं भाजपा है।
तो यह कैसा भाजपा है यह देखना बाकी कि एक तरफ भाजपा और वीआईपी का समन्वय और उसका गठबंधन से एक उम्मीदवार खड़ा होता है और वहीं दूसरी तरफ भाजपा का ही एक कैंडिडेट लोजपा का उम्मीदवार बनके और मैदान में आता है और तीनों त्रिकोणीय समीकरण बना के प्रस्तुत कर चुका है। यह काफ़ी कौतूहल और बड़ी ही असमंजस की स्थिति है। महासंग्राम कहा जा सकता है गोराबोराम के विधानसभा में, क्योंकि 3 दिग्गज योद्धा जिसे हम एक युद्ध भूमि कह सकते हैं इस संग्राम में प्रस्तुत हो चुके हैं और चौथे दिग्गज जिनका नामांकन अब तक नहीं हुआ है वह इजहार अहमद, जिनका आना बाकी है। इनकी भी बात किया जाए इस चौथे कड़ी में डॉक्टर इजहार अहमद, जिसका इस क्षेत्र का हर बच्चा जिन्हें जानता है। इजहार अहमद 2 बार विधानसभा में पहुंच चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और इस क्षेत्र का काफ़ी ज़्यादा अनुभव रखते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि अब तक उन्हें किसी भी पार्टी से कोई भी सिंबल लेने में इस बार कामयाब नहीं हुए। हालांकि पिछले विधानसभा को भी याद किया जाए तो इजहार अहमद को सिंबल मिलते मिलते न मिली और वह पवेलियन लौट गए और इस बार फिर वही स्थिति उनके साथ हुआ। तो क्या कहे, 2 बार का चुना हुआ विधायक, क्या उनकी ऐसी स्थिति। और अब जैसा कि सुनने को मिला है कि वो जाप से अपना नामांकन करवाएंगे और जाप से नामांकन करवाएंगे, वहाँ भी एक पेच फंसता हुआ नजर आता है। वह यह है कि आज से 1 दिन पूर्व ही विशंबर यादव, जो कि जाप से अपना सिंबल से, जाप के सिंबल से अपना नामांकन करवा चुके हैं और इस स्थिति में इजहार अहमद कैसे करवा पाएंगे जाप के सिंबल से नामांकन, यह कहना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। हालांकि एक सोशल साइट पर एक चिट्ठी दिखाई दे रही है जिसमें यह बताया गया कि जाप के सुप्रीमो ने उन्हें यह सिंबल पुनः वापस किया है और पूर्व जो विशंबर यादव जी को जो ये सिंबल दिया गया था उन्हें इस योग्य न मानकर हटाया गया। क्या यह संभव है कि एक बार सिंबल दे देने के बाद अगर वो विधानसभा में अपना नामांकन करवा लेते हैं तो क्या उसके सिंबल को हटाकर दूसरे को सिंबल दिया जा सकता है? यह एक संवैधानिक क्वेश्चन बन के आती है। लेकिन देखना बाकी कि कल इजहार अहमद कैसा अपना नामांकन करवा पाते हैं। देखते हैं इस महासंग्राम में, गोराबोराम के इस महासंग्राम में 4 महारथी अपना अपना भाग आजमाते हैं। हालांकि अब तक 21 लोगों ने अनार कटाया और दर्जनों लोग अब तक अपना नामांकन करवा चुके हैं। तो इस परिस्थिति में अब देखना है कि किसके सर पर सजती है ताज और किसको मिलती है सफलता। कौन होते हैं गोराबोराम के लोगों का दुख दर्द को समझने वाला और जनता किस पे विश्वास करती है और उसे अपना प्रतिनिधित्व देती है। देखते रहिए, बने रहिए JTN के साथ।